नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था? तो अनुच्छेद 29 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 29 में। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 356 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 के क में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 51 के क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? छठी अनुसूची में। याद रखेंगे दोस्तों, छठी अनुसूची में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 3 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? तो याद रखेंगे हैबियस कॉर्पस रिट जो है दायर की जाती है। याद रखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा का निर्माण होता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है विधानसभा सदस्य के लिए। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकारों की आपात की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब राज्य में जो है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। याद रखेंगे, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह
कर दिया गया 42वें संशोधन में, याद रखेंगे 42वें संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 75वें संशोधन में, याद रखेंगे 75वें संशोधन में। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में है पंचायती राज विषय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संशोधन में, याद रखेंगे 73वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, याद रखेंगे भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? दोस्तों भारत और इंडिया के नाम से जो है पुकारा गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है संशोधन प्रक्रिया। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? तो 9वें भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा देश से जो है समानता रखती है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क्या में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर राज्य में जो है संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है किसको होता है? दोस्तों संसद को होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार होता है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखेंगे दोस्तों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, याद रखेंगे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई? तो अनुच्छेद 61 में।
भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? डॉक्टर बीबी गिरी ने। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? 35 वर्ष की आयु होती है राज्यपाल बनने के लिए। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। याद रखिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। याद रखेंगे दोस्तों जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 में। याद रखेंगे दोस्तों 29 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया था दोस्तों? रूस के संविधान से जो है लिया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से जो है अभी प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस देश से लिया गया। याद रखेंगे दोस्तों फ्रांस देश से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है ली गई है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। याद रखेंगे दोस्तों कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से जो है ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? जापान से जो है ग्रहण की गई है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? ब्रिटेन देश से ली गई भारत की निर्वाचन पद्धति। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है संभालता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है राज्य सरकार को भंग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। याद रखेंगे मुख्यमंत्री। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 में। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 169 में। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी दोस्तों? राज्य
निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है? याद रखेंगे दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस थे द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखें दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। याद रखें दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? दोस्तों, इंग्लैंड देश से उधार लिया था। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य होता है? 1 माह के अंदर। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 75वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार निर्णय लेती है पंचायत के चुनाव हेतु। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? दोस्तों, पंच समिति। याद रखेंगे, पंचायत समिति। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।